इमरान खान साहब की साइफर केस के अंदर जमानत की दरखास्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया है और हम ये इस्तदा करते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला दिया जाए और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए मेरिट के ऊपर फैसला हो। हमने देखा है नीचे ट्रायल के अंदर जिस तरह डिले किया गया और बगैर किसी कानूनी जवाज के जमानत जो है खारिज की गई, इसी तरह हाई कोर्ट में हुआ। तो हम यहां पर इस्तदा करते हैं कि इंसाफ जो है वो फराम किया जाए, जो कि अब तक नहीं किया गया। नंबर टू, इमरान खान साहब की तोशाखाना केस और अलकादा ट्रस्ट केस के अंदर जमानतें इस बुनियाद के ऊपर खारिज हुई थी कि खान साहब अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। हालांकि वो उस वक्त जेल में थे और उन्हें बुलाया जा सकता था, अदालत हुक्म देती, इंतजामिया जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम करती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अच्छा, वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जा सकती थी, वो भी प्रोसेस नहीं किया गया। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो मामला 7 तारीख के लिए फिक्स है। नैब ने लास्ट टाइम ये कहा है कि जनाब ये टाइम बार्ड दरखास्तें हैं, यानी कि वक्त के बाद जो है दरखास्तें दायर की गई। नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद आते हैं पाकिस्तान और ये कहा जाता है कि इनको बिल्कुल जमानत दे दी जाए, हमें कोई इतराज नहीं है, जो मर्जी है स्टेटमेंट दे दी जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां पर नैब जो है वो पूरा जोर लगाती है कि किसी सूरत इनकी दरखास्तें एक्सेप्ट ना हो। हम इस्तदा करते हैं अदालत से कि इंसाफ फराहम किया जाए। नंबर 3, तोशाखाना केस, जैसा कि आपको पता है इमरान खान साहब को जो फैसला आया और सजा हुई, सजा तो सस्पेंड होगी, कन्विक्शन अभी बाकी है, तो वो मामला भी 7 तारीख के लिए फिक्स हो गया है और हम इस्तदा करते हैं कि जल्दी उसके अंदर भी फैसला दिया जाए। नंबर 3, इमरान खान साहब का जो ट्रायल है साइफर वाला, वो जेल में चलाया जा रहा है, इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा रही है, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है। तो हम ये इस्तदा करते हैं कि उसके अंदर भी जल्दी एक तो फैसला दिया जाए और किसी सूरत इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की ही नहीं जा सकती। जमानत की दरखास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके अंदर आर्गूमेंट्स हुए थे, तो कोई ऐसी चीज हमने नहीं देखी जो कि इन कैमरा करनी थी। तमाम समात के दौरान जितने आर्गूमेंट्स हुए वहां पर साफी भी, वकला सारे मौजूद थे। तो यहां पर ये ट्रायल क्यों छुपा के किया जा रहा है? बयानात वो ही हैं या जो गवाहों के स्टेटमेंट ली जा रही है वो तो सारी आ जाती है, मीडिया के ऊपर भी आ जाती है और हर वकील के पास आ जाती है। तो फिर क्या छुपा के किया जा रहा है? साइफर तो ऑलरेडी रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर इन कैमरा क्यों प्रोसीडिंग की जा रही है? ओपन प्रोसीडिंग हो, वकला की, सहाफियों की, हर शख्स की वहां पर एक्सेस हो, पता चले कि गवाह कैसे गवाही दे रहे हैं, अदालत कैसे ट्रायल को चला रही है। तो वो मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हम इस्तदा करते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला है और ओपन ट्रायल हो। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है अभी तक नहीं मुहैया की जा रही। इलेक्शन की डेट आ गई है, एक खुशाइन बात है, चलो एक डेट तो आ गई 8 फरवरी की, लेकिन दूसरी तरफ असद कैसर साहब को उठा लिया गया और ये सिलसिला जारी है। तो साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए मुझे ये बता दें कि कैसे प्रोसेस ये मुकम्मल होगा जब पीटीआई के उम्मीदवारान को मौका नहीं दिया जाएगा, जब पीटीआई के उम्मीदवारान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी, गिरफ्तारियां की जाएंगी, जल्द से जुलूसों की इजाजत नहीं होगी, रैलियों की इजाजत नहीं होगी, तो किस तरह लोग उस इलेक्शन को मानेंगे? किस तरह ये कहा जाएगा कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है? जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा, जब तक जितने अफसरान जो हैं सियासी पोस्टों पे, आपको पता है जो किसी पार्टी से तलक रखने वाले हैं और अभी तक वो स्टिल वर्किंग कर रहे हैं जब से हुकूमत PMLN की गई है, तो वो प्रोसेस के अंदर बिल्कुल मुदाखलत हर तरह से जारी भी है और करेंगे भी। उनको भी अभी तक नहीं हटाया गया, तो उनको हटाया जाए